स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। पहले शख्वार मंजूरी फिर बाकायदा वोटिंग होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल सदर मुमलिकत को भेजा जाएगा। सदर के दस्तखत के बाद तरमीम आइन का हिस्सा बन जाएगी। हुकूमत वफाकी आइनी अदालत के जल्द क़याम की ख्वाह। 27वीं आइनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर वफाकी आइनी अदालत के जजेस का तकर्रुर करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इजलास की सदारत करेंगे। 27वीं तरमीम के हवाले से अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के हक में वोट देगी। ऐलान किया हुआ है, हम इसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और जो स्पीचेस है उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। सर आज नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। देखो वो आए ना आए, अब वो इररिलेवेंट हो गए मेरा ख्याल है। पाकिस्तान की सियासत में उसने तो बड़ी कोशिश की, उसको बड़ा वो तो ख्याल कर रहे थे कि जिस तरीके से मुझे ला करके रेड कारपेट बिछाई गई पार्लियामान में, लेकिन देखो ना पार्लियामान में किसी ने उसके लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई और अभी तक उन्होंने सिर्फ 3 अल्फाज पार्लियामेंट में कहे हैं, माँ सिवाय उस 3 अल्फाजों के बाकी कुछ उसने नहीं कहा। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से वॉकआउट करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम 27वीं तरमीम की मंजूरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ पार्लियामेंट आए या ना आए, वो सियासत से लाताल्लुक हो गए। पार्लियामेंट में नवाज शरीफ के लिए किसी ने रेड कारपेट नहीं बिछाया। मजीद बोले ख्वाजा आसिफ बताएं, परवेज अशरफ की हुकूमत के खिलाफ पटिशन लेकर इफ्तिखार चौधरी के पास नहीं गए। मियाँ साहब खुद वकील बनकर मेमोगेट कमीशन बनवाए नहीं गए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात। दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। आलमी तनाज़ात अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। दुनिया को इस वक्त अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करते हैं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल पार्लिमान स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। पार्लिमानी सफारतकारी की अहमियत बढ़ गई। स्पीकर पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस राब्तों का अहम जरिया साबित होगी। पार्लिमानी राब्तों को फरोग मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान में कार्रवाई का इंदिया। कहते हैं कि दहशत गर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा प्रोग्राम बनाया था। पाक फौज ने मंसूबा नाकाम बनाया। मामला मजीद बिगड़ा तो पाकिस्तान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जारियत कर रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखे जाएंगे। वारा कैडेट कॉलेज में तमाम खारिज हलाक कर दिए गए। तलबा असातिज़ा को रेस्क्यू कर लिया गया। 535 कैडेट समेत 650 अफराद कॉलेज में मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नजर रखी। कहा कौम के मुमार हमारा सरमाया है, हरगिज़ कोई आंच ना आने पाए। कैडेट्स का कहना है पाक फौज के जवान ढाल बनकर खड़े रहे। इस्लामाबाद में G11 के चेहरी के करीब खुदकुश हमले की तहकीकात। खुदकुश बमबार की शनाख्त के लिए कैमरों की बैक ट्रैकिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी कैमरा और फुटेज का जायजा लिया। धमाके में 12 अफराद शहीद, 2 खवातीन समेत 36 जख्मी हुए। 7 अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जैसे खाकी लवाहिकीन के हवाले 2 लाशों की शनाख्त ताहाल न हो सकी। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक।
इस्लामाबाद धमाके के बाद सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। महकमा दाखिला का दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स बंद, डिस्ट्रिक्ट बार की हड़ताल, मुकदमात की समाप्त हुई, साइलिन को वापस भेज दिया गया। इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। हाई कोर्ट में सिर्फ अर्जेंट केसेस की समाअत, लाहौर हाई कोर्ट में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जो वाना के अंदर हमारी पाक फौज ने 500 से ऊपर स्टूडेंट्स को बाजियाब किया, रेस्क्यू किया है। देखिए, ये एक तारीखी ऑपरेशन था और ये पढ़ाया जाएगा दुनिया की मिलिट्री एकेडमी में कि किस तरीके से, कितनी महारत से एक सेंसिटिव ऑपरेशन था जो कामयाबी से कल कंडक्ट हुआ। वाना कॉलेज से पाक फौज ने 500 से ज्यादा तलबा को रेस्क्यू किया। एपीएस से 10 गुना बड़ा नुकसान हो सकता था। पाक फौज का ऑपरेशन दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू का। अपोजिशन 10-12 साल से शोर मचा रही है। बिल पढ़े बगैर बयानिया बनाया गया, एहतजाज से कुछ हासिल न होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नताली बेकर की दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, हमारी हमदर्दियाँ अपने प्यारे खोने वालों के साथ हैं। चीन ने कहा, खुदकुश धमाका काबिल मज़म्मत और इंसानियत दुश्मन अमल है। कतर, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर एहतमाम अमन जिरगा शुरुका की आमद। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी पहुँच गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मेज़बानी में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। अमन जिरगे में इस तमाम सियासी जमातों की शिरकत की दावत दी गई। हमारे लिए सियासत से बालातर अमन है। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है, कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। वफाकी हुकूमत हमारे साथ ताउन करें। 27वीं तरमीम के हवाले से हमारी जंग जारी रहेगी। भारत के फॉल्स फ्लैग स्पेशलिस्ट वज़ीर दाखिला अमित शाह नई दिल्ली धमाके की पुलिस तफ्तीश पर बरहम। थाना कोतवाली दिल्ली के SHO का रॉ के फॉल्स फ्लैग मंसूबे पर अमल से इनकार। सिलेंडर धमाका लिखने पर IG समेत आला अफसरान की SHO को धमकियां। सिलेंडर ब्लास्ट को दहशतगर्दी का वाक़ा साबित करने के लिए जाली शवाहिद पुलिस तफ्तीश में शामिल करने का फैसला। कराची में तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए अहम होंगे। अवाम ताउन करें, बहुत जल्द तरक्याती मंसूबों के नताइज महसूस होंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का कहना है कि फॉर रेड लाइन और दीगर तरक्याती मंसूबे तामीराती सरगर्मियाँ नहीं, सिंध हुकूमत का विजन है। सूबाई हुकूमत अवामी खदमत के जज्बे से काम कर रही है। स्मोक का रोग बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 से तजावुज़ कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। कराची 160 AQI के साथ 11वें नंबर पर।